जय हिंद आप सभी को। आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा गया है बेसिक। बेसिक फाउंडेशन की क्लास है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे आपके माइंड में थॉट्स आते हैं जो आपको इंग्लिश बोलने से रोकते हैं। वो थॉट्स क्या होते हैं पता है? सेंटेंस। वो थॉट्स क्या होते हैं? वो थॉट्स होते हैं आपके सेंटेंस। आप सेंटेंस को बोल नहीं पाते हैं, आप सेंटेंस को सही से बना नहीं पाते हैं, इसलिए आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बेसिक फाउंडेशन की आपकी क्लास है, ये फाउंडेशन की क्लास आपकी आज की अभी की क्लास जो है 10 से 15 मिनट की क्लास जो है वो आपको आज इंग्लिश सेंटेंस बनाने में मदद करेगी, इंग्लिश सेंटेंस को बोलने में मदद करेगी। जहां पे आप फंसते हैं उस फंसने वाली समस्या का इलाज करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, और अगर इस सेंटेंस के नीचे मान लेते हैं कि इस सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में नहीं, हिंदी के सेंटेंस में अगर मान लेते हैं कि आपके साथ में ये आपको दिखाई देता है, या आपको हिंदी के सेंटेंस में क्या दिखाई देता है, आपको ये दिखाई देता है, या आपको हिंदी के सेंटेंस में ये दिखाई दे, या आपको हिंदी के सेंटेंस में यहाँ पे है दिखाई दे, किसके रूप में? तो मेन वर्ब के रूप में, यानी कि मेन क्रिया के रूप में, यानी कि मेन वर्ब के रूप में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं हिंदी में कि मैं एक विद्यार्थी हूं। वीडियो को एकदम ध्यान से 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हूं, हमको क्या दिखाई दिया? हूं। अब यहाँ पे देखिए कि भाई वर्ब जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। एक वर्ब जो होता है वो होता है डूइंग, और दूसरा जो वर्ब होता है वो होता है बीइंग। क्या होता है? बीइंग। डूइंग का मतलब होता है करना, डूइंग का मतलब होता है करना। क्या करना? तो काम करना, ठीक है, काम करना। और बीइंग का मतलब होता है होना। तो क्या होना? किसी के कुछ होने का बोध करवाना होता है बीइंग, और कोई काम करने का बोध करवाना होता है डूइंग। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिएगा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ बोध हुआ है। किसका? किसी के कुछ होने का, यानी कि मैं के होने का बोध हुआ है कि मैं एक क्या है? विद्यार्थी है। तो मैं के विद्यार्थी होने का बोध इसमें किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? तो इस हु के द्वारा किया गया है, यानी कि इस सेंटेंस में जो मेन क्रिया के रूप में है वो क्या है? हु। तो अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे किसका? हम यूज करेंगे इज, एम और आर का यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब के रूप में। अगर हिंदी के सेंटेंस में है, हु, हो और या है आपको दिखाई देते हैं मेन क्रिया के रूप में, तो उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं इज, एम, आर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आपने यहाँ पे आई के साथ में लगाया एम, और अब यहाँ पे आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आमा स्टूडेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे ये सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, ठीक है, और स्टूडेंट आपका नाउन है। अब ये जो सेंटेंस आपने बनाया है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस आपने यहाँ पे बोला नाउन, या आपने बोला प्रोनाउन, या आपने बोला एडजेक्टिव, प्लस यहाँ पे आपने बोल दिया अदर वर्ड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है कि अगर सब्जेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, तो आपका यही ऑक्सिलरी वर्ब बदल जाएगा मेन वर्ब में। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डूइंग नहीं है। तो जब सेंटेंस में कोई डूइंग नहीं रहता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है मेन वर्ब, ठीक है। आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग काम करिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डीप में लेके चलता हूँ दोस्तों, ठीक है। हमने इसको मिटा दिया। अब सबसे पहले आपके बेस को मजबूत करने के लिए आपको दो चार बातें और समझनी होगी। आपने सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक बनाया पर्सन का, ठीक है। अब जैसे आप बात करेंगे पर्सन की, तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे आपने लिखा FIRST, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट पर्सन, आपने यहाँ पे लिखा सेकंड पर्सन,
ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा थर्ड पर्सन, ठीक है, यह आपने लिख दिया। अब पर्सन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं ये, लेकिन ये तीनों पर्सन जो है इनको भी दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा सिंगुलर, ठीक है, और एक और आपने यहाँ पे बॉक्स बनाया, बोला क्या, प्लूरल, ठीक है, क्या बनाया, प्लूरल का। यानी कि ये जो पर्सन है इनको भी दो भागों में बांटा गया, यानी कि पर्सन जो है 3 प्रकार के हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इन तीनों पर्सन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, किसमें, सिंगुलर में और प्लूरल में, यानी कि ये भी सिंगुलर प्लूरल होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सिंगुलर में होता है आई और प्लूरल में होता है वी। आपने देखा कि सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी ये होता है यू। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ही जो है वो थर्ड पर्सन होता है, सी थर्ड पर्सन होता है, इट थर्ड पर्सन होता है, एनी नेम, दुनिया का कोई भी नाम, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आपका कोई नाम हो, ठीक है, जैसे आपने बोला सीता, गीता, कुछ भी, वो आपका नाम हो, ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और इन सभी को जब आप मिलाएंगे तो एक वर्ड का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं दे। अब आपको इतना तो पता चल गया कि भाई इंग्लिश में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन पर्सन को भी दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर में और प्लूरल में। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होता है, इसका वी जो है वो प्लूरल होता है, यू जो है सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, ही, सी, इट और एनी नेम, दुनिया का कोई भी नाम सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का, और इन सभी को जब मिलाएंगे तो प्लूरल बन जाता है दे। अब आपने बोला कि आई के साथ में हम क्या लगाएंगे हम लगाएंगे, हमने देखा कि हम लोग अगर सेंटेंस में ई यहाँ पे क्या है, हु, हो और हैं, अगर सेंटेंस में मेन क्रिया के रूप में रहते हैं तो हम इनका यूज करते हैं इज, एम, आर के साथ में। तो आपने देखा कि आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, यू के साथ में आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे यू जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ में आर कैसे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो तो या मेन वर्ब हो तो दोनों कंडीशन में जो वर्ब होगा वो लगाएंगे हम प्लूरल ही। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पर्सन अगर सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, उसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं प्लूरल भी होते हैं, और मेन वर्ब भी सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। यानी कि आप सब्जेक्ट बोलिए या पर्सन बोलिए, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, उसी तरीके से जो वर्ब होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं वो भी प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो इसके साथ में हम जो मेन वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सब क्या लगाएंगे, प्लस, यानी कि प्लूरल ही लगाएंगे। ही, सी, इट और नेम, दुनिया का कोई भी नाम जो होगा उसके साथ में क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे वी के साथ में क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल ही लगाएंगे। तो यहाँ पे भाई बिना सोचे समझे हम लोगों को प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी कि आर लगा देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने अकॉर्डिंग टू पर्सन के हिसाब से, यानी कि सब्जेक्ट, पर्सन और सब्जेक्ट एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे मेन वर्ब का चुनाव कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, या तो आपको एक नाउन चाहिए, या तो आपको एक प्रोनाउन चाहिए, या तो आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपने चलिए एक एडजेक्टिव ले लिया, यहाँ पे आपने बोल दिया कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला आई एम हैप्पी, आपने बोला ही, सी, इट, एनी नेम, और आपने यहाँ पे लगा दिया हैप्पी, क्या लगाया, हैप्पी, वी आर हैप्पी, ठीक है। आपने यहाँ पे हैप्पी लगाया, यहाँ पे भी हैप्पी लगा दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले समझा कि भाई अगर हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, और उस सेंटेंस का जो मुख्य क्रिया होगा वो क्या होगा, है, हु, हो और हैं, अगर मेन क्रिया के रूप में रहता है तो इनका जो सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाते हैं वो इज, एम, आर का मदद से बनाते हैं, और इज, एम, आर यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में जो है काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो बना के बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर है, यहाँ पे देखिए है आ गया, तो है की अंग्रेजी क्या होती है, आर। तो आपने यहाँ पे बोला आपकी अंग्रेजी यू, यू के साथ में आपने क्या लगा दिया,
आर, ठीक है। और यहाँ पे आपने बोला कि डॉक्टर, तो आपने बोला डॉक्टर, यहाँ पे आप एक का मतलब ए नहीं सोचिए, ठीक है। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, यहाँ पे डॉक्टर क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगा देंगे। तो आपने बोला यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। आपने बोला कि वह ईमानदार है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। और ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ठीक है। आपने बोला वह ईमानदार है, इज ऑनेस्ट, यहाँ पे हम एन भी लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। आपने बोला कि मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बोला मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। इसको छोड़िए, ये तो आसान है। हम यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बोलते हैं, आप लोग बना के इसको बताइए कि आप दुष्ट हैं, आप दुष्ट है। तो बहुत सारे लोगों को दुष्ट की अंग्रेजी नहीं पता होगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे यू लिखिए, यू के साथ में आप यहाँ पे आर लगाइए, ठीक है। आप दुष्ट है, यानी कि आप क्या है, यू आर विक्ट, यहाँ पे आपको बोलना है यू आर विक्ट। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एक यहाँ पे देखना है, देखिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा आई यू वी दे, ठीक है। आई के साथ में एम लगाया, यू के साथ में आर लगाया, वी दे के साथ में भी आर लगा दिया, ठीक है। इन सभी के साथ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपने बोला कि ठीक है, सैड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो आई एम सैड, यू आर सैड, वी आर सैड और दे आर सैड। आपने यहाँ पे बोला ही, सी, इट और एनी नेम, यहाँ पे आपने बोला राम, सीता। एक बार में ही हमने सबकी प्रैक्टिस कर डाली और यहाँ पे लिख दिया सैड, ठीक है। ही इज सैड, सी इज सैड, इट इज सैड, राम इज सैड, सीता इज सैड, सबका हमने यूज कर दिया। तो आप इस तरीके से भी जो है हिंदी में जो है बिना हिंदी को देखे हुए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई आपके पास में अगर कोई बुक है तो आप बोलिए, और अगर आपके पास में कोई बुक नहीं है तो आप कहिएगा मुझे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना होगा डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई देता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको लगभग 50 सेंटेंसेस के जो यानी कि ईज एम आर के थ्रू जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं, जिसमें ईज एम आर का यूज जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।